हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड जागृति और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट होता है सुबह सुबह और फिलहाल बच्चों के साथ। तो फिलहाल मैं अपने बच्चों को एक को छोड़ के आ गई, अभी दूसरे को ले जाने का टाइम आ चुका है, जो मैं उसको भी स्कूल में छोड़ आई। और आज है येलो डे सेलिब्रेशन, जो स्कूल में मेरे बेटा आज येलो पहन गया है और इधर भी डेकोरेशन है येलो येलो हुए हुए। तो डेली बाई डेली कुछ ना कुछ प्रोग्राम होते रहता है, एक्टिविटी होते रहता है, जिससे बच्चे खुश रहें, अच्छे से स्कूल जा पाएँ। तो फ़िलहाल उसके बाद मैं छोड़ के आई बच्चों को, चाय नाश्ता करी। फिर मैं अपना सोची कि आज पेपर देखती हूँ, कैसा पेपर है क्या है, क्योंकि जब से मैं पेपर दे के आई तब से मैं पेपर को देखी नहीं अच्छे से, क्योंकि उतना मेरा अच्छा पेपर नहीं गया था, इसलिए मन नहीं हो रहा था देखने का। लेकिन प्रिपरेशन करते करते अब मैं सोची कि चलो एक बार पेपर देखते हैं, कौन सा क्वेश्चन आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। जिसको देखते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ये पढ़ ली, यहाँ ये टॉपिक है, ये क्वेश्चन इस टॉपिक से आया है। तो मैं सारा देखने के बाद फिर अपना क्वेश्चन और टॉपिक देखने लगी, कौन कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चन आए हैं। जो आज दिन भर मैं यही करी, जो सुबह आज नहीं पढ़ पाई और शाम को पढ़ी तो मैं शूट नहीं करी। तो फ़िलहाल ये है, जो भी क्वेश्चन थे वो मैं इसमें दिखा नहीं पाऊँगी, कितने सारे टॉपिक हैं और कितने क्वेश्चन मिले थे मेरे को, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। और फिलहाल एग्ज़ाम डेट की बात करते हैं। जो आर की एग्ज़ाम डेट शायद नवंबर में होने की संभावना है। तो अब नवंबर में गई आर की एग्ज़ाम डेट या फिर होने वाला है, तो अब प्रिपरेशन अच्छे से और करना है, क्योंकि टाइम तो अभी बहुत ज़्यादा ही मिल गया। तो अच्छे से एकदम बेसिक से तैयारी एकदम स्टार्ट कर देना। जो तैयारी तो चल ही रही है एकदम, मतलब जो टारगेट मिल रहा है उसको पढ़ते रहो, या फिर जो टॉपिक इम्पोर्टेंट है उसको पढ़ते रहो। ऐसे पढ़ते पढ़ते चलते चले जा रहे हैं, लेकिन कभी भी बेसिक से एकदम प्रिपरेशन नहीं करे। तो इसलिए अभी बहुत टाइम मिल गया है, तो अच्छे से एकदम प्रिपरेशन में लगना है। और फिलहाल अभी थोड़ा सी-टेट पे अब ध्यान दे लेती हूँ ज़्यादा। अब आर थोड़ा लाइट में चलेगा, और उसके बाद जब सी-टेट कंप्लीट हो जाए जुलाई में, उसके बाद अभी फिर आर को अच्छे से प्रिपरेशन में लग जाना है, क्योंकि नवंबर अभी बहुत टाइम मिल गया है। जो अभी कंफर्म डेट तो आया नहीं है, लेकिन फ़िलहाल न्यूज़ तो यही चल रही है, देखते हैं क्या होता है। जो 4-5 दिन या फिर 2-4 दिन में वो भी न्यूज़ आ ही जाएगी। मैं भी यूट्यूब के थ्रू ही देखती रहती हूँ कब एग्ज़ाम हो रहा है, कब होने वाला है, तो ऐसे ही मुझे भी आइडिया मिलता है। तो अभी फ़िलहाल जो प्रिपरेशन चलेगा, अब सी-टेट का कुछ चलेगा और कुछ इसका भी अपना पढ़ती रहूँगी। ऐसा नहीं कि एकदम बंद ही कर दूँगी। ये भी अपना जो बुक मैं एडिशनल ली हूँ वो सारा बुक कंप्लीट करूँगी आराम से, एक एक टॉपिक पढ़ पढ़ के। ऐसे है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक सेलेक्ट करती थी, ढूंढती रहती थी कि जो इंपॉर्टेंट है, जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो उसी चक्कर में मैं आज पेपर भी देख रही थी कि पेपर में कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आया। तो फिलहाल ऐसे तो लगा जो क्वेश्चन, फिलहाल एक लोग कमेंट करते साइंस की तैयारी कहाँ से करें, तो मैं उतना भी एकदम डीपली क्वेश्चन देखी नहीं थी। मैं ज़्यादातर उसमें ना बायोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करी थी, लेकिन इस बार फिजिक्स केमिस्ट्री के बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन थे, कम से कम 8-9 क्वेश्चन आए हुए थे। तो उसकी भी प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, यानी लूसेंट से और पूर्वावलोकन से उतना बहुत है, लेकिन तैयारी तो चलेगी ही, अब चलती रहेगी। और आप लोग कैसे हैं, आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, मन लगा के कर ही रहे होंगे। और इधर मैं पेपर वगैरह सब देखने के बाद बच्चों को लेने गई, जो अपने बेटे को लेके आई। फिर उसके बाद मतलब कुछ ही टाइम था, गाड़ी से गए तो थोड़ा सही था, हस्बैंड जब भी थे तो ये सही रहता है। जब भी पैदल जाना रहता है बहुत दिक्कत होता है, और गर्मी भी इधर बहुत पड़ रही है, जो धूप में आना जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। लेकिन बच्चों का स्कूल है तो आना जाना पड़ेगा ही। बच्चे भी आ रहे हैं, जो तबीयत बहुत इस टाइम ख़राब हो जाता है, लू लग जाती है, लू चल रहा है फिलहाल। तो ऐसा ही मौसम है इधर का, जो बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन निकलना पड़ रहा है। एकदम दोपहरिया में छुट्टी होता है बच्चों का, तो उन सबको लेके आई। साथ साथ सब्जी वगैरह जो ख़त्म हो गए थे थोड़ा बहुत, वो लेके आई। तो इन सबको साथ साथ रखती भी हूँ, और अपना चावल इधर बना भी रही हूँ ताकि खाएंगे बच्चे अपना आएंगे। तो अभी एक बेटी को लेने जाना है, जो डेली का ऐसे ही मेरा चल रहा है रूटीन आजकल। और फिलहाल टाइम कैसे मैनेज कर रही हूँ वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। पढ़ाई का बहुत ही मुश्किलों से टाइम निकल रहा है। जो एक हाउसवाइफ को टाइम मिलना बहुत मुश्किल होता है, घर के इतने सारे काम होते हैं, और बच्चों की जिम्मेदारियाँ, पढ़ाई लिखाई और लाना ले जाना छोड़ना। फिलहाल एक लोग और कमेंट करे थे, उनकी भी सिचुएशन सेम ऐसे ही, तो वो बात तो सही है। सिचुएशन मतलब जब भी बच्चों को लाना ले जाना ये सब लगा रहता है ना, बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं। और घर में अगर फैमिली ज़्यादा है तो भी काम तो रहते ही हैं, अगर सिंगल भी रहो तो काम तो सारे ही रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन काम तो उतना ही रहता है। तो बस ऐसे ही कट रहा है, चल रहा है। जो पढ़ाई करने के टाइम एकदम थक जाते हैं, जो कभी कभी हो रहा है कभी नहीं हो पा रहा है। आज सुबह मैं नहीं जग पाई, जो एकदम थकावट की वजह से नहीं जग पाई थी। तो फिलहाल मैं शाम को पढ़ी, वो शूट नहीं करी। अब मैं सुबह से ही वाली शूट करती हूँ, और थोड़ा बहुत ब्लॉग जो शूट करती हूँ वो सुबह से स्टार्ट रहता है तो सही रहता है।
इसीलिए मैं सुबह का ही शूट करती हूँ और शाम का नहीं करती। तो इस टाइम नहीं करी थी, बल्कि सुबह जो मैं पेपर पढ़ी वही करी। और थोड़ा बहुत शूट कर लेती हूँ क्योंकि ब्लॉग बना रही हूँ तो उसमें तो चाहिए ही चाहिए। ऐसा नहीं है, कुछ लोग बोल भी दे रहे हैं कि दिखावे की पढ़ाई, तो दिखावे की है, चलो बोलने वाले बोलते रहेंगे, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, कभी तो कुछ अलग दिखेगा। लेकिन वही है, थोड़ा मुश्किल है। अभी पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, बहुत मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल नहीं है, लेकिन उसी में करना है, सब कुछ करना है। जो हमारा सफ़र है बहुत धीरे धीरे चल रहा है, एकदम फास्ट नहीं चल पा रहा है, क्योंकि हम एकदम पूरा फोकस नहीं है पढ़ाई पे। बहुत काम साथ लेके चल रहे हैं, तो कोई भी काम अगर बहुत सारे साथ लेके चलेंगे तो वो धीरे धीरे ही होगा। तो ऐसे ही चल रही है धीरे धीरे। जो मैं अपने बेटी को लेके आई, फिर खिलाई पिलाई, उसके बाद इधर नवरात्रि का चल रहा है, जो नौ कन्या खिलाने वाले कुछ लोग खिला रहे हैं। तो फिलहाल मेरी बेटी को बुलाने आई, जो कई बार आई, तो सोची चलो चल ही लेते हैं, तो मैं लेके गई थी। तो उधर से खाई, पूजा वूजा हुआ, तो फिर आए। फिर उसके बाद अपने बच्चे आके अपना ट्यूशन व्यूशन पढ़े, मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ाई करी। उसके बाद पढ़ाई करने के बाद जब भी बच्चों की छुट्टियाँ हो गई, तो मैं भी अपना उठी, फिर बच्चों को नाश्ता वगैरह सब कुछ कराए। फिर मैं चल दी अपनी बेटी को लेके डांस क्लास। जो ये डांस क्लास जाएगी, फिर आएंगे तो बच्चे जाएंगे अपना पार्क, जो सुबह से लेके एकदम शाम तक हो जाता है। 7 बज जाते हैं, 8:30, 8 बजे तक बाहर रहना हो जाता है। तो चलिए, आज का ब्लॉग इतना ही। कैसा लगा कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, चैनल पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन, क्वेरी, सजेशन और टिप्स होगा मेरे लिए तो कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा। और आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो मन लगा के करते रहिए और साथ में जुड़े रहिए। हमेशा मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। फिलहाल हम पहुँच गए हैं बेटी की डांस क्लास, जो इधर बच्चे कर रहे हैं ऑलरेडी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब।